अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा स्पोर्ट्स। नाजरीन, ये जब सेमीफाइनल पाकिस्तान ने खेला वर्ल्ड कप में तो आपने एक तस्वीर देखी थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसमें यह दिखाया गया था कि मोहम्मद रिजवान जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो एक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में हैं और वहाँ पे वो एडमिट हैं और वो 2 रात वहाँ पे रहे और अगले दिन वो मैच खेल रहे थे सेमीफाइनल का। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को एक बड़ा अवार्ड दिया जाए कि उन्होंने इस हालत में भी पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट किया और उन्होंने एक रात जो आईसीयू में थे, नॉर्मल वार्ड में भी नहीं थे, आईसीयू में थे और अगले दिन वो मैच खेल रहे थे। नाज़रीन, मोहम्मद रिजवान ने तो जो किया वो किया, लेकिन क्या हम इस कदर जालिम हैं? यहाँ तक कि डॉक्टर के अखबारात में हम सब ने और आपने भी वो बयान पढ़े होंगे जिसमें डॉक्टर कह रहा था कि मुझे तो पहले ये शक पड़ गया कि मोहम्मद रिजवान को हार्ट अटैक आया। अब जब बंदा एक इतना बीमार है, इतना वो सीरियस हो गया है, तो हमारी क्या मजबूरी थी कि हम मोहम्मद रिजवान को खिलाते? नाजरीन, जो मोहम्मद रिजवान हैं वो एक आला दर्जे के बैट्समैन हैं। 2020 और 2021 में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत शानदार है। वो दुनिया के टॉप स्कोर करने वाले T20 के बैट्समैन जो है वो बन गए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम सब ये देखना चाहते थे कि यार सेमीफाइनल में मोहम्मद रिजवान खेलें। लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान का हम इतने लालची हैं और इतने खुद गर्ज हैं कि एक आदमी को आईसीयू में उठा के हम उस टीम में डाल देते हैं उसको? अगर मोहम्मद रिजवान ना होते तो टीम फिर भी खेल सकती थी। टीम में कोई ऐसा बात नहीं था, फखर और बाबर जो है वो ओपन कर सकते थे। हारना और जीतना तो दूसरी बात है, सेमीफाइनल तो हम फिर भी हार गए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि क्या हम वो लालची हैं जिसने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़बह कर दिया था एक ही दिन में कि मैं सारे अंडे निकाल लूं? जब इस हालत में मोहम्मद रिजवान आए हैं और आप उनको खिला रहे हो और फिटनेस के आप उनका टेस्ट नहीं लेते और आप उनसे कुछ ऐसा मालूमात नहीं करते और उनको मैच खिला देते हो, अगर खुदा न खास्ता रिजवान को उस मैच में कुछ हो भी जाता। आपने उस मैच में देखा होगा कि उनको यहाँ पे आंख के नीचे इस जगह के ऊपर गेंद लगी थी, जो हेलमेट का वाइज़र था वो यहाँ पे जाके चुभा था और पूरा मैच जो था हम उनको देखते रहे। उस वक्त भी हमने देखा कि इतना गुमड़ बन गया और मैच के आखिर तक जब वो वापस जा रहे थे आउट होके तो उस वक्त भी एक बड़ा निशान जो है वो उनके चेहरे के ऊपर था और फिर विकेट कीपिंग के वक्त भी हमने देखा कि सारे मैच के दौरान वो निशान भी था उनके ऊपर। तो नाजरीन, ये एक जालिमाना इकदाम था। मिसाल के तौर के ऊपर मेरा या आपका बेटा जो है वो बीमार है और उसको 102 दर्जे का बुखार है, हमारे घर में आटा नहीं है और हम बेटे को कहते हैं जा बेटा हम भूखे हैं, उधर से आटे की एक बोरी उठा ला। क्या कुछ सेंसेबल आदमी ये बात करेगा? वो कोई और तरीका इस्तेमाल कर लेगा, चावल पका लेगा या भूखा सो लेगा, लेकिन कम अज़ कम ये नहीं करेगा कि अपने एक बीमार बच्चे को भेज दे के जाओ जनाब जाके ये कर आओ। हम सिर्फ एक मैच जीतने की खातिर, अपनी इंटरटेनमेंट की खातिर हम इतना बड़ा हमने रिस्क लिया। नाजरीन, जब कोई बंदा पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलता है तो उसका दिल होता है कि मैं खेलूं, और वो जब टीम में आता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप फिट हैं, तो वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल फिट हूँ जी, मैं खेलूंगा। कुछ खिलाड़ी खुद आ जाते हैं जी मैं फिट हूँ अब मैं खेलूंगा। तो जो हमारे पुराने कोच थे उनके साथ झगड़ा ही खिलाड़ियों का यही था। मोहम्मद वसीम का हुआ और उमर अकमल का हुआ और बहुत सारे दूसरे खिलाड़ियों का हुआ कि वो कहते थे कि एक सख्त किस्म के फिटनेस टेस्ट से गुजारते थे बंदे को कि अगर आप ये टेस्ट पास करोगे तो खेलोगे। नाजरीन, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर एक चाहता है, हर एक बंदे के दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं, चाहे मर ही जाऊं, कुछ भी हो जाए। इस कदर उसका पैशन होता है, इस कदर उसकी चीज़ होती है और वो कहता है मैं खेलूंगा। लेकिन एक सेंसेबल जो टीम मैनेजमेंट होती है वो उसका एक फ़िटनेस टेस्ट लेती है। अगर वो उस मेयार के ऊपर आता है तो फिर उसको खिलाया जाता है और उससे पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि खिलाड़ी खुद बताता है कि मैं फ़िट हूँ या नहीं फ़िट हूँ। जब खिलाड़ी बता दे कि मैं फ़िट हूँ तो फिर का एक फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। लेकिन इस सूरत में तो फिटनेस टेस्ट भी नहीं बनता था। जब एक बंदा आपका आईसीयू में पड़ा है, आप अगले दिन उसको मैच क्यों खिला रहे हो? बेशक पाकिस्तान हार जाए, बेशक कुछ भी हो जाए। आपको नाजरीन याद होगा एक और सेमीफाइनल भी था जो इंडिया और पाकिस्तान का था और इंडिया में था, और
एक दिन पहले तक मोहम्मद वसीम अकरम, उस मैच की सुबह तक मोहम्मद वसीम अकरम फिट थे और नेट में बॉलिंग करा रहे थे। तो मैच शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा और मैं मैच नहीं खेलूंगा। अब जब एक खिलाड़ी और फिर फास्ट बॉलर जब आपको कहता है कि मैं फिट नहीं हूं और मैं मैच नहीं खेलूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप कहते हो ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि भूषण सिंह बेदी ने कहा कि ये तो बंदा फिट था, ये तो मैच से पहले मैंने इसको बॉलिंग करते हुए देखा, ये एकदम बैठ कैसे गया। और बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि मोहम्मद वसीम जो था वो बिक गया इंडिया के हाथों, और इंडिया को पता था कि मोहम्मद वसीम अकरम जो है वही एक बंदा है जो ये मैच जो है वो पाकिस्तान को जितवा के दे सकता है, तो किसी तरह से इसको ख़रीद लो। हम ये बात नहीं कहते, ये बात कभी साबित नहीं हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी गम गुस्से की लहर जो थी वो थी लाहौरियों के बीच में, जो मोहम्मद वसीम के घर के जाके दरवाजे तोड़ दिए और जाके गंद फेंका और क्या कुछ किया। हम ये सारी चीज़ें नहीं मानते। अगर वसीम अकरम ने यह कहा कि मैं फिट नहीं हूं, तो वो फिट नहीं है, नहीं खेलना चाहिए। अब आप जब एक्स्ट्रा वर्क करते हो, मिसाल के तौर के ऊपर मोहम्मद रिजवान कोई शादाब खान तो नहीं है कि शादाब खान जो है वो बॉलिंग के वक्त, फील्डिंग के वक्त तो टीम में हैं, और जब बैटिंग की बारी आएगी तो मोहम्मद शादाब खान का नंबर जाके आएगा 13वें ओवर में, 14वें ओवर में, 18वें ओवर में, उस वक्त तक वो आराम करेगा। अब मोहम्मद रिजवान ऐसा बंदा है कि उसने पूरा मैच खेलना है। वो बैटिंग इस तरह करता है कि वो 16-17 ओवर तक, 15 ओवर तक, 14 ओवर तक तो वो बैटिंग करता है और फौरन ही आ जाता है बैटिंग करने के लिए। जो थोड़ा सा वक्फा होता है 10 मिनट का, उसके अंदर कीपिंग करने के बाद, फिर कीपिंग एक ऐसा जॉब है कि एक आदमी जो 100% फिट ना हो, उसको फोकस होना पड़ता है, वो कर नहीं सकता। तो समझ नहीं आती कि ऐसा उसके साथ क्यों किया गया, और अगर ऐसा हुआ है तो जो लोग हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, उनको सजा दी जाए कि यार आपने ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया। आपको याद होगा एक और सेमीफाइनल था, लाहौर में था, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। पाकिस्तान वो सेमीफाइनल हार गया। हमारे विकेट कीपर जख्मी हो गए थे, तो जावेद मियांदाद उनकी जगह पे कीपिंग कर रहे थे। कीपिंग के बाद जब बैटिंग की बारी आई तो जावेद मियांदाद ने गो के 70 स्कोर किया उस मैच में, वनडे मैच था, लेकिन मैच पाकिस्तान हार गया। और जब इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जावेद मियांदाद से और तवक्को करते थे, लेकिन क्योंकि जावेद मियांदाद के ऊपर बैटिंग का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था, वो थकावट का शिकार हो चुके थे, इसलिए वो इससे ज़्यादा काम ना कर सके। तो इसका मतलब यह है कि जब आप 100% फिट ना हो, जब आप थकावट का शिकार हों, जब आप कुछ हों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह का वाक़या नहीं होगा और इस चीज़ की जो है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी कि मोहम्मद रिजवान को क्यों खिलाया गया। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, आइंदा आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।